what is the probability of getting at least one head if 3 unbiased coin are tossed? अब आपसे पूछ रहा है कि 3 जो है कॉइन जो है टॉस कर रहे हैं, आपको एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट, ये नहीं बोल रहा कि दोनों कॉइन में हेड आए, लेकिन पूछ रहा है कि एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब हम अनबियास मीन्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, मीन्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखें कि जब हमारे पास 3 कॉइन है तो उसके जो आउटकम बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। पहला तो बनेगा टेल टेल आ जाए, तीनों में टेल आ जाए, 2 में टेल आए, फिर जो है हेड आ जाए, फिर पहले दूसरे तीसरे, ऐसे आप डिजाइन करते जाओगे। 3 कॉइन है, आपको जैसे हम जो है क्या डिजाइन करते हैं, सेट में जो डिजाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में और या पावर सेट में हम जो डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे पूरी आउटकम स्पेस डिजाइन करते जाओगे, ठीक है। अब आपको पूछा ये जा रहा है कि एटलीस्ट एक हेड आए, तो आप यहाँ पे जो हमने ये बनाया है, आप बताएं कि कितने ऐसे इवेंट है जिसमें एक एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड आए। एक हेड लाजमी है, लेकिन एक से ज्यादा भी आ सकता है, वो हमारा उससे मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक हेड है। तो इनमें से कितने ऐसे इवेंट हैं जिसमें एटलीस्ट या कम से कम एक इवेंट आ रहा है, एक हेड आ रहा है? 7 इवेंट ऐसे हैं, टोटल 7 इवेंट ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट एक हेड आ रहा है। आप देखें ना, इसमें भी एक हेड आ रहा है, 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 इसमें तो 2 आ रहा है, मीन्स एक तो हेड आ रहा है, एक हेड से ज्यादा भी आ रहा है। हमारी कंडीशन है या ये है कि कम से कम एक हेड आए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हेड आ रहा है, यहाँ पे भी हेड आ रहा है, इसमें तो हेड है, तो मीन्स एटलीस्ट हमें हेड एक था, लेकिन एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक है। तो एक ये वाहिद इवेंट है जिसमें हेड नहीं है, तो ये हमारे काम का इवेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास टोटल बने 7 इवेंट और टोटल आउटकम स्पेस के मेंबर है 8। तो हमने फार्मूला में सिंपली पुट किया। अब ये देखें, यहाँ पे इसने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है जो इवेंट जिसमें एटलीस्ट एक हेड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया हमने, फार्मूला पुट करके 7/8, 8 हमारे टोटल है, 7 हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं। ये समझ आ गया है ना आपको कैसे हुआ? ऐसे आप 4 डिजाइन कर सकते हो, 5 पे, लेकिन 5 पे मोस्टली आपको नहीं देते, आपको 3 मैक्सिमम 3 पे देते हैं, 4 पे कभी नहीं एमसीक्यूज देते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आपको डिजाइन करने का सैंपल स्पेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सैंपल स्पेस लाजमी डिजाइन करनी पड़ती है आपको खुद को एमसीक्यू समझने के लिए। मोस्टली आपको 3 जो है ना कॉइन देंगे और 2 से ज्यादा डाइसेस पे एमसीक्यूज नहीं देते। डाइस का एमसीक्यूज होगा वो 2 पे होगा। हाँ, इनकेस प्याज की जो टेस्ट हो या अदर हो जिसमें टाइम ज्यादा हो आपके पास, देन आपको जो है 3 डाई पे भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम 2 डाई पे देते हैं कि हम समल्टेनियसली 2 डाई को हम रोल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 and 5 इफ अ डाई इज थ्रोन वंस? अब हमसे पूछ रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताएं कि जिसमें हम एक डाई को रोल कर रहे हैं तो या तो 1 आए या तो 5 आए। हमारे 2 फेवरेबल इवेंट है, अगर डाई हम रोल करें तो हम चाह रहे हैं या तो 1 आए या तो 5 आए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर हम आपके जो है आप डाई रोल करें, आप चाह रहे हो कि मेरा जो इसका रिजल्ट है वो 1 ही आए या 5 आए ऊपर, ठीक है, तो उसके कितने चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पता है कि टोटल इवेंट्स हमारे पास एक डाई के, सिंगल डाई जब एक वंस टाइम हम थ्रो करते हैं तो 6 बनते हैं उसके टोटल सिंपल आउटकम स्पेस, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए 1 और 3। अगर 1 आया वो भी हमारे काम का है, 5 आया वो भी हमारे काम का है, मीन्स दोनों इवेंट्स हमारे काम के हैं। 1 और 5 यहाँ पे आप बोल सकते हो दोनों हमारे काम के हैं, दोनों को ऐड नहीं करना, मीन्स ऐसे नहीं है कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते, मीन्स 1 आ गया तो भी ये हमारे काम का है, 5 आया तो भी हमारे काम का है, लेकिन अगर इस दोनों के अलावा आ गया
तो मीन्स हम समझेंगे ये कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी है, ये हमारे काम की प्रोबेबिलिटी नहीं है या एक हमारे काम का इवेंट नहीं है। तो यहाँ पे दो पॉसिबल मीन्स हम अगर बनाएं सिंपल स्पेस तो इसके बनेगा 1 2 3 4 5 6। ये हमारे जो हैं वो टोटल आउटकम स्पेसेस हैं और हमारे काम का जो है वो है 1 और 5। तो हम यहाँ पे 1, 5 रख लेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 हमारे फेवरेट इवेंट है, 6 हमारे जो है पॉसिबल आउटकम है। तो फार्मूला हमारा होता है कि फेवरेट इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, तो 1/3। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1/3, 2/6 या 1/3। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ऐसे आपको कोई भी नंबर दे सकता है 4 3। अगर 3 नंबर दे दें कि आपके जो फेवरेट 1 5 एंड 6, अब आप इसका आंसर बताएं कि अब क्या होगा। आपके फेवरेबल इवेंट है 1 5 एंड 6, 3 डिजिट आपके काम के है जो आप चाह रहे हो आए। 3/6, 1/2 करेक्ट आंसर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम यही एमसीक्यूज आते हैं और यही आते हैं। हमने स्टिल एक टॉपिक मिस किया है, वो है डेक का। ठीक है ना, बाकी जो भी यहाँ जिस पे भी एमसीक्यूज आते हैं आप टेक्स्ट बुक ओपन करें या पास एमसीक्यूज ओपन करें तो यही एमसीक्यूज आते हैं। बाकी एक है वो है डेक वाला, वो हमने स्टिल पेंडिंग में रखा हुआ है। सही है, वो हम करेंगे। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि आप देख लेना अगर आपको स्टिल समझ नहीं आया। अब यहाँ पे है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम इफ द विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 3। अब ये आप खुद सॉल्व करके दिखाएं क्योंकि हमने इस टाइप के 2-3 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं अभी। अगर किसी इवेंट के होने की चांसेस 0.3 है तो उस इवेंट के ना होने के चांसेस कितने बनेंगे? सही है, सारे आंसर करें। 0.7 सर, 0.7। ठीक है, दूसरे करेक्ट है ये आंसर 0.7। 0.7 ओके। तो हमने 0.7 किया। अब ये कैसे किया? हमें पता है कि किसी इवेंट के होने की चांसेस और ना होने के चांसेस बराबर होते हैं 1 के। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है। ठीक है था, तो हमने क्या किया, सिंपल 1 माइनस 0.3 कर दिया, जो फार्मूला मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया भी था। तो उसके अकॉर्डिंग 0.7। अब यहाँ पे ऑप्शन में 0.7 ना दे और आपको 70% दे दे तो भी आप जो है ना 70% को करेक्ट करोगे। जैसे लास्ट टाइम सीरीज में हमें ऐसे नहीं दिया था, लास्ट टाइम में हमें परसेंटेज में जो है ना आंसर दे दिया था और करेक्ट आंसर परसेंटेज में था, हालांकि क्वेश्चन में पॉइंट्स में या डेसिमल में हमें स्टेटमेंट दी थी। अब यहाँ पे ये देखें, एक इवेंट के होने के चांसेस एक इवेंट के ना होने के चांसेस इज इक्वल टू 1। If two die are thrown together, what is the probability of getting an even number on one die and odd number on other die? अब यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रिकी एमसी यूज करके दे रहा है कि आप 2 डाई रोल कर रहे हो और आपको कंडीशन ये दे रहा है कि आप जो पहला डाई रोल कर रहे हो उसमें जो नंबर आए वो लाजमी हो, इवन हो, और अब सेकंड जो डाई रोल कर रहे हो उसमें जो है नंबर आए वो ऑड हो। What is the probability of getting an even number on one side, one die, and odd number on the other die? Means जो पहला आपने डाई रोल किया उसमें इवन नंबर लाजमी है और जो दूसरा डाई आपने रोल किया है वो उसमें आड नंबर है। अब ऐसा कैसे होगा? पहले में अगर 2 आएगा वो इवन होगा, तो मीन्स दूसरे में 1 आए। ठीक है ना, एक तो ये बन सकता है हमारे पास। दूसरा ये भी बन सकता है कि पहले में 4 आ जाए और यहाँ पे 3 आ जाए। मीन्स पहले में इवन आते जाए नंबर और दूसरे में आड नंबर आ जाए। ये हमारे फेवरेबल इवेंट्स है हमारे पास। तो लेट्स सी इसका सॉल्यूशन क्या बनता है।
हमें पता है टोटल 36 बनते हैं। अब यहाँ पे आप देखें सैंपल स्पेस में हमने क्या डिजाइन किया है, पूरा हमने यहाँ पे डिजाइन किया है कि परफेक्ट आपने आंसर कर दिया। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बोला 1 2 1 4 1 6 2 1 2 3। अब आप देखें यहाँ पे पहले जो भी डाई का इवेंट है वो ऑड है। यहाँ पे भी देखें 1 है 1 है 1 है 2 है 2 है 2 है। एक इवेंट में ऑड आ रहा है, एक इवेंट पे इवन आ रहा है। 3 है 4 है, यहाँ पे ऑड है 4 4 5 5 5 6 6 6। अब यहाँ पे देखिए कि जो पहला इवेंट है वो ऑड है, दूसरा इवेंट है इवन है। आप देखेंगे नीचे तो नीचे में यह पहला इवेंट इवन है, दूसरा ऑड है। ऑड इवन जैसे हम बोले थे ना, एक टेल दूसरा हेड, एक टेल दूसरा हेड, ऐसे जो है आउटकम मिले, या तो टेल है या हेड है, या हेड है या टेल है। तो इसमें ये है कि ऑड है दूसरे में इवन है, या पहले में इवन है दूसरे में ऑड है। तो टोटल हमारे पास जो फेवरेबल इवेंट्स बनते हैं वो हैं 18। 18 ऐसे आउटकम्स बन रहे हैं जिसमें हमारे फेवरेट इवेंट्स बन रहे हैं वो है 18। ठीक है, और टोटल हमारे हैं 36। हमने सिंपल क्या किया, 18 डिवाइडेड बाय 36। तो करेक्ट आंसर इज 1/2। अब इसमें ये भी आपको एमसीक्यू दे सकता है कि दोनों डाई के आउटकम में ये आए कि दोनों इवन नंबर आए, दोनों आड नंबर आए। तो ऐसे भी एमसीक्यूज को चेंज कर सकता है। कैसे? अगर दोनों आड नंबर आए तो दोनों आड नंबर ऐसे 1, 3। इसमें यह है कि दोनों डाई में देखें आड नंबर है, 1 भी ऑड है 3 भी ऑड है। 5, 3, ये भी ऐसा पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, और तीसरा क्या बनेगा, 1 3 5 मीन्स ये बनेगा। और यहाँ पे इसको अल्टरनेट करके चेंज करेंगे, मीन्स 3, 1 और 3, 5। तो मीन्स 4 इवेंट ऐसे बने जिसमें दोनों में ऑड नंबर आ सकता है। वैसे ही आप इवन पे डिजाइन कर सकते हो, आप इवन पे भी डिजाइन कर सकते हो कि इवन के टोटल कितने बन सकते हैं। अब दूसरे एमसीक्यूज हम जो है ना